नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। मैं आगे बढ़ने से पहले दो शब्द जरूर कहूँगा। जब बुरे वक्त आते हैं तो बुरे वक्त में हार और जीत नहीं होती है, बुरे वक्त से सिर्फ सीख मिलती है और बहुत सारी शिक्षा, बहुत सारी चीज़ों को पता चल रहा है उससे कि क्या मतलब आपके पक्ष में है और क्या आपके विपक्ष में है। क्योंकि बुरा वक्त अगर नहीं आता है ना तो आदमी सच में वो चीज़ें नहीं फेस करेगा ना जो रियल लाइफ में आने से पहले सिर्फ मज़े मज़े सारी चीज़ें मज़े मज़े हो जाए। कोई मिल गया तो सिर्फ मज़े मज़े ले लो, या फिर कोई कुछ चीज़ पा गए तो बस मज़े मज़े से एक बार में पा गए, तो वो चीज़ें मतलब कि तुच्छ दिन के लिए होती है। लेकिन जो चीज़ें स्ट्रगल के बाद एक मिलती है ना तो रियलिटी बहुत सुकून देती हैं। रियलिटी मतलब लगता है हाँ मैंने इसको सच में अपने जहन में बैठा लिया था, तब जाके शायद ये चीज़ें मेरे अंदर आ चुकी हैं, है ना। तो ये चीज़ें आती हैं, तो इस चीज़ से मत घबराया करिए कि हाँ मान सकते हैं कि भारत में ऐसे बहुत सारे फैमिली हैं जहाँ पे मतलब बहुत दिक्कत परेशानी होती है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे आज मेरे भाई ने जो फ़ोन किया था मुझे, उन्होंने कहा सर आपकी सारी वीडियो में देखता हूँ, बहुत अच्छा भी लगता है जब आप सारी चीज़ें बताते हैं, पढ़ाते हैं और फ्री में पढ़ाते हैं। और उनके ही कहने से उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, सर मेरा मैथ बहुत वीक है, डीएल सुपर टेट का मैथ स्टार्ट कर दीजिए। और मेरा सब कुछ सही है सर, मैं पिछली बार मतलब 2018 से मतलब 18 में भी बैठा था एग्ज़ाम देने सुपर टेट का, लेकिन खाली मैथ की वजह से मेरा 2 नंबर से रुका था। मैथ हमने बहुत कम सॉल्व किया था, शायद मैथ में अगर 25 मतलब मिला जुलाकर 20 और 25 रीजनिंग का दोनों अगर मिलाकर मैं केवल अगर 15 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया होता तो शायद मेरा हो गया होता। लेकिन मैं 8 या 9 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाया था। तो अब इस वजह से भाई मतलब इतना ज़्यादा नर्वस होकर रोने लगे, है ना, तो दिल द्रवित हो उठा थोड़ा-सा। मैंने कहा शायद स्टार्ट कर देना चाहिए, तो मैंने लगा दिया है। डेली 9 बजे से आया करेगा और बहुत बेहतरीन पढ़ाएँगे, उसको आप बहुत सुकून से देखेंगे। 25 का 25 पूरा उठेगा उसी जगह से, यह हमारा प्रॉमिस है आपसे ना। देखिए कुछ चीज़ें अभी मैं डिस्कस करूँगा, आप लोग अंत तक बने रहिए। लाइफ में परेशानियाँ हमेशा रहती हैं, जैसे कि अगर मैं अपनी भी बात कर लूँ, मैंने उनको मतलब उनका जितना मैं हेल्प कर बनता था मैंने उनका हेल्प किया। और उनसे बहुत बार मतलब हमारी अब बातचीत होती रहेगी भी। अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो उनको मैं सारी चीज़ें अपनी तरफ से जितना हो सकेगा मैं एफ़र्ट कराऊँगा उनको। यहाँ तक कुछ नहीं है कि मैं उनसे मतलब छोड़ दूँगा। अगर भाई साहब देख भी रहे होंगे तो मुझे पता होगा और उनको भी पता होगा। खैर नाम वगैरह से क्या है, नाम वगैरह उनका मतलब छुपा रुस्तम ही रहे तो ही ठीक है। मैं अभी कुछ बातें भी करूँगा आपसे, आप लोग अंत तक बने रहेंगे। तब तक मैं ये बात कर लेता हूँ, डीएलएड एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा कि नहीं होगा। देखिए फिर भाई डीएलएड एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा कि नहीं होगा, ये बहुत बड़ा फैक्टर है अपने आप में, है ना। भाई थोड़ा तबीयत वगैरह बचा के रहो, इसमें ख़राब हो जा रहा है और मेरा तो कब तक ख़राब रहेगा भगवान भरोसे है। अब देखो डीएलएड एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा, ये चीज़ें हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, शायद अक्टूबर में हो जाए। लेकिन मेरे भाई अक्टूबर में होने से पहले क्या हुआ, अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म, देखो भाई ध्यान से सुनना इस बात को, जो चीज़ें डाउट आप सुन रहे हो ना, मुझे पता है आप लोग यह भी बोलोगे कि सर एक ही वीडियो बार बार बनाते हैं। भाई देखो कारण भी तो है एक ही वीडियो बार बार बनाने में, क्योंकि हो सकता है मेरी जो पहली वीडियो हो वह उस व्यक्ति तक ना पहुँची हो सकता है यह वीडियो थोड़ा सा आप लोग व्यूज़ लाओ तो उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जो मेरे प्लेटफॉर्म से अभी तक रीच नहीं हुआ है, उसका मतलब उसका पहुंच नहीं हुआ है, समझ रहे हैं ना। बस इस वजह से मैंने ये वीडियो किया और शायद ये वीडियो मैं आगे भी करता रहूँगा, है ना। और मैं आपकी मर्ज़ी से अगर चलता तो शायद एक भी क्लास ना कंप्लीट हो पाता, बस ये कहना चाहता हूँ। तो मैं जो देता हूँ उसे बहुत अच्छे से ग्रैप्स किया करो और उसका कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होता है। मैं फालतू वीडियो नहीं बनाता हूँ और अगर लगता है फालतू बनाना तो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया होगा, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म फालतू अगर लगता है तो मतलब बहुतों को लगता भी होगा। खैर आपको लगता है कि नहीं लगता वो तो आप जानते होंगे। डीएलएड एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा। इसका देखिए सबसे बड़ा फैक्टर अक्टूबर में अगर होता है तो मैं तो कहता हूँ नहीं होगा अक्टूबर में, अक्टूबर लास्ट तक नहीं होगा मेरे मानने से, मेरे अनुसार। अगर एग्जाम होता अक्टूबर में, देखो पहले क्या क्या इसे करना है पीएनपी को। सबसे पहली बात है कि इसे एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाने हैं, फॉर्म भरवाने हैं। और एग्जामिनेशन फॉर्म एग्जाम के 2 दिन पहले नहीं भरवाया जा सकता। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि 2 ही दिन का अंतर है, मतलब आज 6 तारीख है, 6 या 5 है ना, देखना भाई 5 या 6 होगा, डेट दिमाग से स्किप हो जाता है, 6 या 5 होगा, देखना जरा।
तो 6 शायद है आज, है ना, 6 है। और एग्ज़ाम आपके लास्ट अक्टूबर से स्टार्ट हो जाने में, अभी लास्ट अक्टूबर तक कितने लोग बोल रहे हैं ख़त्म हो जाना चाहिए ये चीज़, और कितने तो ये बोल रहे हैं सर 10 अक्टूबर से फॉर्म भी फिलअप होना शुरू हो जाएगा। इसका कहीं नोटिस नहीं है, कहीं ऑफिशियल नोटिस नहीं, कहीं ऑफिशियल डाटा नहीं है। अब 10 तारीख कितना दूर है, 6 से 4 दिन हम और देख लेते हैं। हम कहते हैं केवल कल तक यानी इस पूरे मंथ में अगर एक हफ्ते हम ले लें, हमने 1 तारीख को ही बोला था, अगर 1 हफ्ते तक अगर कोई नोटिस आती है ऐसा कि आपके एग्जाम होंगे अक्टूबर के लास्ट तक स्टार्ट हो जाएंगे, तो मान सकते हैं हम। और एग्जाम के पिछली बार का भी कंडीशन आप देख लो, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करा लिया जाता है। समझ रहे हैं, हमारी बातों को समझने का प्रयास करिएगा थोड़ा सा। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, जो बच्चा दिया होगा, वैसे आप लोग नए थोड़े हैं, पुराने बच्चे 2019, 2018, 2017, 2021 बैच के ही बच्चे तो हैं। तो पिछली बार भी आप देखे थे एग्जामिनेशन, मतलब कि नोटिस आने से, आपके डेट के नोटिस आने से पहले लगभग 1-1.5 महीने पहले आपका फॉर्म भरवा लिया गया था। उसके बाद चुनाव पड़ गया था बीच में, जिससे कि एग्जाम का डेट बढ़ गया था कि यह चीज़ें हुई थी ना, आपको याद होगा। इस बार ऐसा कुछ नहीं, चुनाव अगर होता है तो मान सकते हैं, अगर 10 तक नोटिस हो गया, 10 तक नोटिस आ गया, ऐसा कुछ अक्टूबर में एग्जाम होगा, तो सारी चीज़ें वही प्रक्रिया होगी, अक्टूबर में एग्जाम होगा, हम भी मान सकते हैं। लेकिन आप खुद सोचो मेरे भाई, एग्जाम होने से पहले इनको स्क्रूटनी का रिजल्ट भी निकालना होगा। ये पिछले 2 साल से कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि स्क्रूटनी के रिजल्ट के बीच में स्क्रूटनी का रिजल्ट आया ना हो और आपके एग्जाम कराया जा सके। यह भी एक बार हो चुका है, तो यह भी एक तरह से एक्सेप्शन केस हो गया। मतलब कि दोनों चीज़ें हो सकती हैं, स्क्रूटनी का रिजल्ट नहीं आया हो तब भी एग्जाम करा सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि नहीं करा सकते हैं। और अगली बात, एक और मुद्दा है, जो 2021 बैच के प्रशिक्षु हैं, उनका एक तरह से टीचिंग लगा हुआ है, टीचिंग चल रही है, वो टीचिंग कर रहे हैं बच्चे, तो उनके बीच में टीचिंग के समय भी एग्जाम कराया जा सकता है बीच में? बिल्कुल कराया जा सकता है, ये ऐसा भी हुआ है और ऐसा होता है मेरे भाई। लेकिन पिछले 2 सालों से ऐसा नहीं हो रहा है कि टीचिंग कराते वक्त ये एग्जाम ले लें। जब से कोविड-19 आया है, सारा सिस्टम बदल दिया है इनका ना, तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो मैं मान सकता हूँ, अगर कोई नोटिस 10 तारीख तक आ जाती है तो आपके एग्जाम अक्टूबर में स्टार्ट होंगे। लेकिन अभी भी मुझे बहुत शक है, और पूरा का पूरा अपने अनुसार अगर हम बताएं तो एग्जाम आपका नवंबर लास्ट भी हम जल्द ही बता रहे हैं। नवंबर लास्ट भी अगर बोल रहे हैं तो जल्द ही बोल रहे हैं मेरे भाई, और इसका कारण भी बताऊंगा क्यों मैं नवंबर लास्ट में बोल रहा हूँ। दोनों का मैं कारण बताते हुए चलूंगा प्रशिक्षु। और दिसंबर फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम कराए जाएंगे, फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। फर्स्ट वीक क्या लीजिए, या फिर 15 दिसंबर से पहले एग्जाम स्टार्ट हो जाना चाहिए भाई। देखो, बहुत लंबा मैं नहीं खींच रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सारे सटीकता से बता रहा हूँ। मैं भी झूठा हो सकता हूँ, क्योंकि यह ऑफिशियल नहीं है, कुछ एक तरह से अनुमान है, पिछले इतिहास को देख कर मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कल ही नोटिस आ जाए ऐसा कुछ कि मेरा सारा अनुमान पे पानी फिर जाए और आपका एग्जाम परसों से स्टार्ट हो जाए। सॉरी, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो डीएलएड के एग्जाम भाई नवंबर में, मैं बोल रहा हूँ नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ प्रशिक्षु, क्योंकि अभी तक जो मैंने देखा है, स्पुतनिक के रिजल्ट लगभग 3 महीने बाद आए हैं। 3 महीने बाद आए हैं, यानी कि 19 सितंबर को आपके स्पुतनिक का लास्ट डेट था, 1 मंथ खत्म हुआ था। सितंबर के बाद सितंबर को, फिर उसके बाद 19 अक्टूबर को दूसरा महीना खत्म होगा, अभी जो 19 अक्टूबर आपका आने वाला है। फिर उसके बाद 19 अक्टूबर के बाद 19 नवंबर तीसरा महीना खत्म होगा, यानी कि 3 महीने के अंदर ये बोलते हैं, 3 महीने के अंदर कोई सा भी रिजल्ट हो आ जाना चाहिए। वैसे इस बार का रिजल्ट डिले हुआ था, लगभग 3.5 महीने से ऊपर चला गया था एग्जाम होने के बाद। 3 महीने के अंदर, अब देखिए यह फिक्स नहीं है, यह कुछ नहीं है, बनाया गया कि रणनीति अपने अनुसार बना दिया है। इतने दिन बाद एग्जाम होगा, एग्जाम से रिजल्ट लेने को 2 ही दिन में ले लेंगे और रिजल्ट निकालने में 3 महीने लगाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो यानी कि आपके जो एग्जाम हैं किस वजह से टल सकते हैं, मतलब किस वजह से लेट हो सकता है, स्कूटनी की वजह से। ये उनका बहाना है, अभी तक स्कूटनी का रिजल्ट, जब भी सचिव सर से बात करो बेतुके बात होते हैं उनके। पहली बात है बेइज्जती करते हैं, इज्जत से बात नहीं करते हैं। जैसे हम फटे कपड़े पहने हों और एक कुत्ता आए पीछे से पकड़ ले, ऐसे फटे कपड़े पहने हो, मेला में जा रहे हो लोग घूमने, थोड़ा सुंदर सुंदर कपड़ा पहन के जाना चाहिए ना, फटे कपड़ा पहन के जा रहे हो फटे फुटे। तो सचिव सर का हाल भी वही है। इसके लिए सॉरी,
मैं डायरेक्टली उनको नहीं बता रहा हूँ वो चीज़ें कि वो वही हैं, लेकिन हाल मैं एक एग्जाम्पल में ले रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं फिर मतलब कि कितना बुरा लगता है यार। मतलब एक बच्चा अगर मुझसे बोल रहा है कि सर बताइए एग्जाम कब होंगे, तो बोल रहे हैं सीधे कि मैं एग्जाम तुमसे पूछ कर कराऊंगा, मतलब आपसे पूछ कर कराऊंगा। फ़ोन रखिए, फ़ोन रखिए। भाई ठीक है, आप वहाँ पे बैठे हैं ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमें, क्योंकि आपका कुछ काम नहीं होता, आप सिर्फ डायरेक्ट करते हो। आप तो यह भी नहीं कर सकते कि हमारी बातें, प्रशिक्षु की बातें ऊपर शासन तक पहुँचाएँ, यह भी नहीं करने लायक हो। आप ना करते हो, पता नहीं डर के कारण से थोड़ा, ये किस कारण से नहीं करते हो, क्या कमी है? पिछले सचिव थे तो वो हमारी सारी बातें वहाँ तक इन्फॉर्म करते थे, ज़बरदस्ती प्रेशर करते। आप कभी ऐसा करने का प्रयास ही नहीं किए हो, सिर्फ यह कहते हो एग्ज़ाम होगा और समय से होगा। वो समय कब आएगा, वो समय कब आएगा आपको नहीं पता है। और इसी वजह से शायद बच्चे नारे भी लगा रहे हैं कि सचिव सर अपना पद छोड़िए, समझ रहे हैं प्रशिक्षु, और शायद वो सही नारे लगा रहे हैं, क्योंकि जब आपको कुछ वर्क करने नहीं हैं, आप जिस वजह से वहाँ बैठे हैं उसका, जब आप अच्छे बच्चों को सपोर्ट करते हैं तो अच्छे बच्चे तो खुद तेज होते हैं अपने आप में। फ्रेश बच्चों का एग्जाम तो सही है, होगा ही समय से, लेकिन उनका सपोर्ट करो तब तो बेहतर माना जाए आपको, दूसरों से अलग तब माना जाएगा ना, जब आप उनका सपोर्ट करेंगे जो बच्चे सच में उनका सपोर्ट करना चाहिए। जैसे बैक वाले प्रशिक्षु बहुत परेशान हैं, है ना, बहुत ज़्यादा परेशान है भाई, जिनका 3 बार से ज़्यादा बैक है, उनका सपोर्ट करो, उनको एग्जाम की डेट बताओ, उनको सही रास्ता दिखाओ ना। आप तो सही से बात ही नहीं करते, सही से रास्ता दिखाना तो भाई कोई क्या ही कहे फिर आपको ससुरा। ये चीज़ें समझ में आए कि नहीं? तो दिसंबर में आपके एग्ज़ाम फर्स्ट वीक में, भाई ये चीज़ें मैं कहूँगा कि मेरा कहना है कि नवंबर और दिसंबर, नवंबर के लास्ट में, जैसे पिछली बार स्टार्ट हुआ था, जिस मंथ के लास्ट में स्टार्ट हुआ था, अगले मंथ के फर्स्ट वीक तक चला था, फर्स्ट या सेकेंड वीक 11 तारीख तक। समझ रहे हैं ना? सॉरी इसके लिए प्रॉब्लम है प्रशिक्षु। ये प्रॉब्लम कब तक रहेगा? जब तक इसका दवा नहीं आएगा, मतलब इसका दवा है कुछ चीज़ें, तो वो चीज़ें कंप्लीट होते ही मेरा ये भी सही, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा सिनेरियो जो हमने बताया, ठीक है ना? और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और रह गई बात जो मैंने फिर से एक बात बोला है, मतलब जो पिछला भी कुछ ही देर पहले मैंने बोला है, कभी भी बुरा वक्त आए तो यह नहीं समझना है मुझे कि मैं हार गया। फिर हार या जीत लेकर नहीं आती बुरा वक्त। बुरा वक्त सिर्फ यह चीज़ें बताने के लिए आती है, आपके चीज़ों को, एफिशिएंसी को आंकने के लिए आती है कि आप क्या हो। और बुरा वक्त नहीं आया ना, तो शायद आप कोई चीज़ सीखे नहीं मेरे भाई। कोई चीज़ पाने के लिए ना, तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो इस संघर्ष से क्यों डरना? मैं ये पूछ रहा हूँ, इस संघर्ष में क्यों आप अकेले अपने आप को समझ बैठते हो? आप ही नहीं मेरे भाई, हर कोई अकेले है संघर्ष के समय। पता है, जब कोई चीज़ें पास होती हैं ना, तो मतलब लगता है हाँ हेल्प, सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जब एक चीज़ें जब अपने से दूर होती तो हाँ लगता है कि संघर्ष के बाद, हाँ बिलीव है, तो संघर्ष के बाद वो सारी चीज़ें मिल ही जाती है। एक समय आता है ना, क्योंकि उधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से एक बिलीवनेस होता है, अपने पास बिलीव होता है। और बहुत सारी चीज़ें, मतलब हमेशा बिलीव की ही जीत होती है, तो बिलीव के साथ एक रहा जाए। और सच में बिलीव में बहुत ताकत है, सच्चाई हमेशा जीतती है। तो आप सच्चे के साथ रहिए। यह नहीं कि मेरा जब कठिन दिन आ गया तो मैं गलत का सहारा उठा लूँ, कुछ गलत करूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो ये सारी चीज़ें नहीं करना है हमें। अपनी ताकत के साथ, जैसे मेरा कू है एकदम ताकत में, एकदम पावरफुल है, उसी तरह आप लोग भी पावरफुल के तरीके से, मस्त तरीके से अपना वर्क करें। और रही बात एग्ज़ाम का टेंशन, तो एग्ज़ाम तो होना है ही अपने समय पर। मतलब सचिव सर वाली बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो उसको मत समझना आप, और चीज़ें जो मैंने बताया है उसको आप शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर किसी भी बात को लेकर आप दुखी हुए हों, मेरे किसी भी शब्द को लेके, तो आपके लिए एक, मतलब आपसे एक सॉरी, ठीक है, पर्सनली आपसे, जिसको शब्द का बुरा लगा हो। क्योंकि एक भाई हैं, एक भाई तो एक तरफ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और एक भाई हैं कि जो कि कमेंट लिखते हैं, उनको आज मैंने कई, मतलब महीने से मैं देख रहा हूँ, तुमसे क्या मतलब भाई मेरे। तो उनके लिए वो चीज़ें मैं अलग तरीके से और अलग जगह में पेश करना चाहूँगा कभी। और यह प्लेटफॉर्म जब शिद्दत से बनाया गया, तो शिद्दत से बात ही किया जाए तो ही बेहतर है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर करना है। और सारे क्लासेस आपकी चलाए गए हैं, जो चीज़ें हैं आपके लिए, सारी चीज़ें आपके लिए की जाती हैं, तो आप इसको पकड़िए और इस चीज़ को अपने दिमाग में रख कर पढ़ाई करिए। धन्यवाद।